नमस्कार दोस्तों अगर आप भी रुद्राक्ष माला पहनते हैं या फिर रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे हैं तो रुद्राक्ष पहनने से पहले ये सारे नियम जान लीजिए, वरना फायदे की जगह आपको भारी नुकसान हो सकता है। जो लोग बिना जाने बिना समझे तुलसी या रुद्राक्ष पहन लेते हैं, बिना उसके नियम को जाने बिना उसके नियम को किए, तो उस जगह फायदे की जगह आपको बहुत नुकसान हो सकता है और होता भी है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या नियम है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करने के बाद हमें रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कष्टों को खत्म करना चाहता है तो उसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसके नियम को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियम का पालन न करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों शास्त्रों में रुद्राक्ष का काफी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसी कारण रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं, जिनकी आपको अलग अलग महत्व है। दोस्तों माना जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष के नियम को और विधि के अनुसार पहन ले तो वह हर तरह के संकटों से छुटकारा पा सकता है और पा लेता है, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी सही हो जाती है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष पहनने से पहले कौन से नियम का जानना बेहद जरूरी है, जिससे इसे धारण करने के पूर्ण फल प्राप्त हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने खुद को अग्नि में प्रवेश कराकर देह का त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव के रुदन से निकले आंसू पृथ्वी पर कई जगह गिरे और उनसे प्रकृति को रुद्राक्ष के रूप में एक चमत्कारी तत्व की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं रुद्राक्ष पहनने के नियम। प्रातःकाल जब रुद्राक्ष धारण करें तो रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का 9 बार जप करना चाहिए। साथ ही इसे सोने से पहले और रुद्राक्ष को हटाने के बाद भी दोहराया जाना चाहिए। रुद्राक्ष को एक बार निकाल लेने के बाद उसे उस पवित्र स्थान पर रखना चाहिए जहां आप पूजा करते हैं। रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने के बाद मांस मदिरा से दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों ये तो मेरी नज़र का देखा हुआ है, कई लोगों को मैंने देखा हुआ है आंखों से कि जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और मांस भक्षण करते हैं, जो लोग मटन मच्छी खाते हैं और फिर भी रुद्राक्ष पहनते हैं, इसका कितना बड़ा पाप और कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, ये आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। और जब एक आध बार मैंने सामने से उन्हें थोड़ा सा बताया तो सीधे से कहते हैं कि हमें इन नियमों के बारे में मत बताओ, हमें सब पता है। तो जब आपको सब पता है तो इसके फल के लिए भी आप तैयार रहिएगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा नवजात के जन्म के दौरान या जहां नवजात शिशु का जन्म होता है वहां भी रुद्राक्ष ले जाने से बचना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध करके ही इसे धारण करें। रुद्राक्ष धारण करते समय भगवान शिव का मनन करके इसके साथ ही शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में पहनना चाहिए। कभी भी इसे काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों रुद्राक्ष माला को अगर आपने एक बार धारण कर लिया है तो अब इसे किसी और को बिल्कुल ना दे। इसके साथ ही दूसरे की दी गई रुद्राक्ष को बिल्कुल भी धारण ना करें। रुद्राक्ष की माला को हमेशा विषम संख्या में ही पहनना चाहिए, लेकिन 27 मनकों से कम नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा साफ रखें। मनके के छिद्रों में धूल और गंदगी जम सकती है, जितनी बार हो सके इन्हें साफ करें। अगर धागा गंदा या क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसे बदल दें। सफाई के बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लें, यह इसकी पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। रुद्राक्ष गर्म प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि इसका उपयोग ना करें, बल्कि पूजा घर में रखकर रोजाना इसकी पूजा करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।